हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेटा यानी कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कंप्लीट किया था और आज हम लोगों को बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनके बेस पे हमको प्रीवियस सवाल और कुछ एनसीईआरटी सवाल वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है बेटा, ऐसे रेडियोएक्टिविटी है, कुछ एनसीईआरटी के बेस एग्जांपल है, वो हम लोग यहाँ रिकवर करेंगे आज। क्लियर है ये? तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक क्या है कि पीवाईक्यू फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के रिएक्शन। अब इन सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे इनके विद ट्रिक के साथ। और ट्रिक का बेटा कमाल क्या है, सिर्फ आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, वो ये बेटा, जैसे यहाँ देखिएगा यानी कि टी हाफ टाइम और यहां वैल्यू एक वैल्यू होती है एन। अगर आपको ये डिजिट्स पता है कि एन की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, एन की वैल्यू 3 होगी क्या होगा, 4 होगी तो क्या होगा, मतलब कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या कितनी परसेंट रिएक्शन लेफ्ट हो गई है, मतलब बच गई है वैल्यू उसकी कंसंट्रेट। तो ये हमें वैल्यू बताएगा, डायरेक्ट देख के हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने से हम लोग बच सकते हैं। क्लियर नहीं है? तो इसका सवाल कैसे यूज होगा यूज, तो इसको जानने के लिए पहले आपको बेटा ये चीजें है, ये चीज आपको बेटा ये होनी चाहिए लर्न, यानी कि कैसे हम निकालेंगे याद करने के लिए ट्रिक बेटा वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए एन की वैल्यू क्या। क्लियर? तो अब पहले हम लोग सीखते बेटा हम लोग की जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि इसके लिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे एन की वैल्यू। क्लियर नहीं है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, ये निकाल लीजिए पेन कॉपी बेटा। क्लियर? आइए देखिएगा बिल्कुल एक बिल्कुल जीरो टाइप का बेटा ये क्वेश्चन यहां से हम लोग उठा रहे हैं बेटा। ये पहला बेटा यहां पर है, ये यहां से देखना बेटा, ये पहला सवाल आपका आया यहां पर, ये एक ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ दिया यहां पर बेटा, ये देना ये रेट है और ये है बेटा यहां पर ये आने की कंसंट्रेशन। इतना क्लियर बेटा, ये आने की रेट अपॉन कंसंट्रेशन। क्लियर? कंसंट्रेशन बेटा हरा दीजिए, इसको टैब कर लेते हैं, ठीक है? देखिए चलो कंसंट्रेशन देख लो बेटा, ठीक? हाँ कंसंट्रेशन, दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर ये टाइम के साथ यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक? ये वैल्यू ये टाइम है, यहाँ पर यहाँ क्या है, ये रेट है। अब ये जो है बेटा रेट और ये टाइम, अब ये है बेटा आने की फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये भी किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो कैसे हम लोग रेट वर्सेस टाइम और रेट वर्सेस आने की कंसंट्रेशन इनके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ देखिए यहाँ पर क्या है इसका। अब आपको पता होगा कि जो रेट होता है, रेट वर्सेस क्या होता है बेटा, ये कंसंट्रेशन अपॉन 1 और यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि क्या है फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर ये रेट बढ़ेगा बेटा तो जो कंसंट्रेशन है ये भी बढ़ेगी, तो इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इसका ये ग्राफ हो जाएगा। क्लियर ना? ये रेट और कंसंट्रेशन वर्सेस। क्लियर? आप यहां देखिएगा ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। अब यहाँ रेट और यहाँ क्या टाइम है, कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं है, तो इसका ग्राफ बेटा क्या आएगा, इसका ग्राफ आपको आएगा यहाँ से ये वैल्यू। क्लियर? यहां से वैल्यू आएगी इसकी, ये वैल्यू यहां से, ये क्लियर, ये वैल्यू यहां से आएगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो जो रिएक्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, यानी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो रेट होगा तो रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ गया ना ये? हाँ, कि जैसे यहां पर वैल्यू है बेटा, रेट की वैल्यू है कि रेट क्या होता है d और a अपॉन dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड अपॉन क्या टाइम। तो ये वैल्यू माइनस का मतलब होता है कि जैसे टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या है इसकी, रिएक्टेंट की कम होगी। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो जाहिर सी बात बेटा उसका जो रेट होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ऐसा आएगा, और ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है। क्लियर नहीं है? हाँ, इतने पॉइंट्स को नोट करो बेटा, इतना क्लियर नहीं है? आइए अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल क्या हमारे पास है, एग्जांपल यहां पर ये एग्जांपल
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी n इक्वल टू कितना बेटा 1 है, यानी कि n इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इसके कौन कौन से एग्जांपल होंगे, पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो ये जो रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ये इसका जो लाइफ टाइम मैंने बताया था यानी इनफिनाइट होता है। लाइफ टाइम कितना होता है, इनफिनाइट होता है। अब इनफिनाइट जो लाइफ टाइम होता है बेटा वो होता है रेडियो एक्टिव टाइप की रिएक्शन। जो रिएक्शन डिके होती है, कहीं एक बार बम छोड़ दिया या कोई भी छोड़ दिया, यानी जो इसके पास क्या है यानी अल्फा बीटा रे वगैरह इमिट करने वाला, तो वो जो रे होती है वो रे एक कंटिन्यू का होती है यानी इमिट होती रहती है। क्लियर नहीं है, इसका एग्जांपल क्या है ये यानी हिरोशिमा, इसका एग्जांपल नागासाकी, ठीक है ये। तो पहले इसकी जो एग्जांपल आएगी यहाँ पर, पहला एग्जांपल है कि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है यानी डिके है, डिकम्पोजर है, जितनी भी है सब इसी को रिएक्शन कौन सी आएंगे, ये यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आएंगे। क्लियर है ये। दूसरा इसका बेटा एग्जांपल मिलेगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इसका जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो इसका होगा यानी कि वाटर प्लस ऑक्सीजन। क्लियर नहीं है, हाँ, क्योंकि ये जो काम करता है बेटा इसके पास दोनों ऑप्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है एजेंट, दोनों की तरह काम करता है। तो बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द क्या H2O2 और किसमें वाटर और ऑक्सीजन, किसका एग्जांपल है ये यानी फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। और थर्ड इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं पर ये यहाँ पर जैसे ग्रोथ बोल सकते हैं, ये ग्रोथ हो सकता है या डिके हो सकता है, ठीक नहीं, ये डिके किसी का भी हो सकता है, ग्रोथ है, डिके है, यानी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। क्लियर, हाँ, डिके बोले या ग्रोथ बोल सकता है किसका, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, या यूरेनियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है, कोई भी जो को फॉलो करेगा, ठीक है ये। तो वो बेटा किस में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा। तो पहले पॉइंट रखना बेटा, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो मैंने बताया था जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, इनफिनाइट। इनफिनाइट लाइफ टाइम उन्हीं का आएगा जो कैसे होती है, रेडियो एक्टिव टाइप की रिएक्शन होती है। क्लियर नहीं है, हाँ। और ये रिएक्शन बेटा बहुत ही कैसी होती है, बड़ी हार्मफुल रिएक्शन होती है, ठीक। चौथा एग्जांपल इसका लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी लिख सकते हैं, यहां देखिए बेटा इसको, ये फोर्थ एग्जांपल, इसका फोर्थ एग्जांपल लिख सकते हैं यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्लियर, यानी एस्टर्स, जितने भी एस्टर्स आते हैं उनकी यानी हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में तो क्या करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना ये, हाँ। और पांचवा और लिख सकते हैं हम पर, ये पांचवा लिख सकते हैं हम पर, ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और इसके टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था, ये केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चीज मैंने आपको वहां भी कराई थी मैंने आपको। क्लियर ना ये, हाँ। तो इसको और बोल सकते हैं ये कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, हाँ, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो इतने एग्जाम्पल है, आप केवल एग्जाम्पल याद करना चाहें तो आप बेटा केवल याद करना कि जो भी रेडियो एक्टिव टाइप की जो रिएक्शन होती है, ग्रोथ है, डिके है, वो रिएक्शन बेटा ये करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फॉलो हुई। क्लियर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास जो लाइफ टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, इनफिनाइट आया था, इनफिनाइट लाइफ टाइम। क्लियर, तो इसलिए जिनका लाइफ टाइम का यानी वो रिएक्शन कभी जिंदगी में खत्म ना हो, यानी कि हमेशा चलने वाली रिएक्शन, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन। जैसे कोई भी यूरेनियम बेटा है पर ही है, जैसे मान लिया 238,
जब ये डिके होगा वगैरह, ये यानी कि बेरियम है प्लस क्रिप्टॉन है ये प्लस और न्यूट्रॉन है ये, तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं बेटा कि रिएक्शन ये एक बार चलेगी, ये रिएक्शन अनलिमिटेड टाइम रिएक्शन चलती रहेगी। क्लियर नहीं है? हाँ, इस प्रकार की रिएक्शन है। आगे बढ़िए इसको, ठीक बेटा। ये आइए अब देखिए इसके वेस्टेज कल मैंने करवाए थे आपको, तो अब मैं एक आपको दे रहा हूं न्यूमेरिकल, बिल्कुल लो टाइप का न्यूमेरिकल बेटा। क्लियर है? ये देखिए यहां पर ये न्यूमेरिकल का इसका ये, लेकिन आइए बहुत ही आसान बेटा न्यूमेरिकल इसका, ठीक है? ये लिखना द रेट एंड रेट कांस्टेंट, रेट एंड रेट कांस्टेंट, rate and rate constant are given 8 into 10 की पावर 5 मोलर पर सेकेंड एंड, और यहां बोल सकते हैं हम लोग आने की 4 into 10 की पावर 5 per second respectively find the concentration of reactant। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में सवाल है ये कि ये कोई रेट है और ये कोई रेट कांस्टेंट है, तो इनकी जो वैल्यू दी है अपन को बेटा, कितनी वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है? रेट की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है? रेट कांस्टेंट की है। तो अब पूछ रहा है कि बताओ कि कंसंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की। अब इसके बिहाफ पे अब बच्चे क्लास में ये बोलते हैं कि सर हम कैसे पहचाने कि सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की है, ये हम कैसे पहचाने? तो बेटा मैंने आपको याद करो जो के होता है यानी कि रेट कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको सारे एक बताए थे फार्मूला, मैंने आपको याद करने के लिए अब बताया था जिसकी यूनिट अगर पर सेकंड होती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है रिएक्शन। क्लियर नहीं है? अब ये यूनिट किसकी बेटा? ये यानी कि मोलर पर सेकंड, तो ये वैल्यू क्या है यहां पर? ये है रेट। कितना है ये? 8 into 10 की पावर 5 मोलर और पर सेकंड, ठीक? मोल। ये क्या रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अपन को कितने दिया बेटा? ये दिया है 4 into 10 की पावर 5 पर सेकंड। ये वैल्यू किसकी है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ये। तो अब हमें कंसंट्रेशन कैसे निकालना है बेटा? ये किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर। सर फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि यहाँ जो के की जो यूनिट होगी वो बताएगी हमें कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो है या सेकंड है। तो अब हमारा पर सेकंड है, तो कौन सा हो गया? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो n बराबर कितना बेटा हो गया? यानी कि फर्स्ट हो गया। क्लियर? तो याद करो मैंने आपको बताया था कि रेट क्या होता है यानी के और ए। अब यहां देखिए बेटा n की वैल्यू है कितनी रखोगे? 1 रखोगे। क्लियर? तो यहां से क्या मिलेगी मुझे? कंसंट्रेशन। तो अब रेट कितना है मेरे पास? रेट की वैल्यू बेटा कितनी है? ये यानी कि 8 into 10 की पावर 5 रेट ये है। अब k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू इतनी है ये यानी कि 4 into 10 की पावर 5 और a यहां से क्या निकालो बेटा? ये कंसंट्रेशन। तो अब देखिए यहां से इस 4 से ये 2 टाइम्स जाएगा यहां से, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पर? a equal to 2 यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई? यानी कि 2 मोलर कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की। क्लियर? तो इस तरह के ये सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहां थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि पहचानने के लिए फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, ठीक नहीं है? हाँ नोट करो इसको। ये क्लियर नहीं है? आई बेटा बहुत ही नॉर्मल टाइप की बेटा ये क्या है? ये सवाल है बिल्कुल जो आपको पता होना चाहिए आपको। क्लियर? अब देखिए आइए एक चीज हम और देखते हैं यहां पर। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए यहां पर, जैसे लिखना ये फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, जैसे यहां दिया मुझे A
और यहां से कोई बेटा बनना है प्रोडक्ट बनना है, ठीक। और इन्होंने बोल दिया गया कि जो इसकी जो ए की जो कंसंट्रेशन है यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए की वो कितनी है यानी कि 20 मोलर कंसंट्रेशन इनिशियल। फिर कह रहा है कि इसकी यानी कि 40 मिनट पे 40 मिनट पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रह गई बेटा यानी कि 5 मोलर कंसंट्रेशन घट के रह गई। क्लियर नहीं है? तो अब यहां से पूछेगा वो रेट पूछेगा यहां से यानी कि फाइंड द रेट पूछ लेगा। फाइंड द रेट एट पहला पॉइंट रेट पूछेगा t इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब इनिशियल रेट कितना होगा यहाँ पर ये पूछेगा। फिर पूछ लेगा यहां से आपको और पूछेगा रेट आपसे, यहाँ देखिए बेटा ये रेट पूछ लेगा यहाँ पर, ये कोई भी आपको टाइम यहाँ से दे देगा। मान लीजिए बेटा यहाँ पर उन्होंने टाइम दे दिया आपको ये कि रेट बताओ यहाँ पर ये यानी कि 20 मिनट कि 20 मिनट पे रेट क्या होगा, ये रेट क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है यहाँ पर। क्लियर नहीं है? तो अब इसके बिहाफ पे सवाल कितने सवाल आएंगे ये पहले आपको समझा रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट से, फिर बताऊंगा कि इसको सवाल को हम इतनी जगह में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक नहीं है? जहां सिर्फ आपको मैं एक एन की वैल्यू बताऊंगा, आपको ये 1 2 3 4 5 ऐसे आपको टेबल याद करना है। ठीक नहीं है? तो सब निकालेंगे कितना परसेंटेज होगा वैल्यू लेफ्ट बचेगी, कितने परसेंटेज वैल्यू रिएक्टेंट चेंज होगा प्रोडक्ट में, सारी चीज हम लोग करेंगे रिकवर यहाँ पर। ठीक, तो नोट कीजिए इसको ये, फिर आइए सॉल्व करते हैं। आपको इतना क्लियर बेटा? ये एक एक चीज बेटा यहाँ पर ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। कोई भी चीज आपको दिक्कत होगी बेटा तो आपको फिर आगे वो दिक्कत आपकी बनी रहेगी। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, आइए सॉल्व करते हैं इसको बेटा। ठीक नहीं है? हाँ, अब ये जो रिएक्शन दिए यहाँ पर ये यहां लिख लेना किसकी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया गया तो मैं यहां से यानी रेट निकाल सकता हूं, इनिशियल रेट जिसको आर नॉट बोल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं 20 मिनट पे, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको ये। ठीक, तो पहले हम ये रेट निकाले तो उससे पहले बेटा हमको पता होना चाहिए यानी कि के होना चाहिए, जिसको बोलते हैं यानी कि रेट कांस्टेंट। क्लियर? देखिए यहाँ पर तो रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा यहाँ पर, ये वो निकालेंगे हम लोग यहां से कैसे यानी कि इनका टाइम यूज करके। देखिए यहां से कैसे निकालेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ये दिया यहाँ पर ये, ठीक ना, ये और टाइम ये दे दिया यहाँ पर, ये कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान सवाल बेटा ये। क्लियर ना? ये देखिएगा यानी कि यहां से निकाल सकते हैं यहाँ पर टी और यहां से हाफ, यहां से 0.69 और यहां से 32 और यहां से क्या बेटा ये किया आएगा। क्लियर ना? ये तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व होने के लिए बेटा पहले पता होना चाहिए आपको यहां से क्या यानी कि ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले आप ये वैल्यू कैसे निकालोगे ये आप सीखोगे यहाँ पर। ये वैल्यू यहाँ तो दी तो है नहीं बेटा, ये यहाँ नहीं दी है तो यहाँ से कैसे निकालोगे, तो ये आपको सीखना पड़ेगा इसकी वैल्यू से कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पर क्या, तो इसको कैसे निकालोगे तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर ये कि के टी इक्वल टू यहां लिखोगे बेटा 2.3 log 10 ए नॉट अपॉन और यहां पर ए टी, ये वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू। अब यहां से मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या, मुझे यानी कि मेरे पास क्या है यानी कि के मिल जाएगा, टी यहाँ पर ये दे रखा है टी। क्लियर? तो ये समझ में आया कि यहाँ पर मैं क्यों नहीं निकाल पाया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। अब नहीं पता तो पहले मैं यहाँ से ये के की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ देखिए के टाइम कितना बेटा रिएक्शन के लिए 40 मिनट, टाइम यहाँ पर है 40 मिनट, ये हो गया इक्वल टू 2.3 ये लिया मैंने 2.3 लॉग कितना बेटा 10 में। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है इसकी 20 मोलर, ये देखिएगा इनिशियल कंसंट्रेशन 20 मोलर और कितनी कंसंट्रेशन बच गई यहाँ पर ये 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 20 मोलर और 5 20 बेटा ठीक कर लो उसको ये
यहाँ देखिएगा, इसको देख सकते हैं 20 मोलर। तो आप देखिए सॉल्व कैसे करोगे इसको बेटा, यहाँ देखिएगा यहाँ से कितना जाएगा ये, आने की 4 टाइम्स जाएगा। क्लियर ना ये? तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, के मिल सकता है 2.3। बेटा ये 14 है, यहाँ पर 14 ऐसे लिखते हैं, ठीक। आप यहाँ देखिए log 4, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आप देखोगे 2, चलो चार डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, ठीक है? ये मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे रहा हूं मैं 0.6 वैल्यू, ठीक। log 4 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, log 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है 2 log 2 ऐसे लिखें, चाहे इसको आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 0.6, ठीक। क्योंकि log 2 वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है, 0.3 into 2 कितना होगा, 0.6 होगा, ठीक। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैल्यू आप। तो यहां से क्या आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई। तो आप यहां से k के पास मेरी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये वो वैल्यू आ गई। यहां से इसको सॉल्व करोगे 0.69, यहां से सॉल्व करोगे कितना आ गई ये वैल्यू, यहां से सॉल्व करोगे 0.69, यहां लिखो बेटा इसको ये, और यहां देखिए बेटा इसको, इससे बेटा जाकर कितना जाएगा ये 0.3 बचेगा, यहां से कितना बचेगा 20। तो 0.3 और इस 2.3 के मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये 0.69 आएगा, और यहाँ पर 20। तो ये वैल्यू में यहाँ पर इसको 20 मैंने ये लिख दिया, ये वैल्यू आ गई। क्लियर? फिर देखिए डाट क्या माने ये, यहाँ से 4 होगा तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 यहाँ से मल्टीप्लाई करो 2 से कितना 20 आएगा 0.3 मल्टीप्लाई करोगे 2.3 में तो वैल्यू कितनी होगी 0.69। तो ये k की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से मुझे मिलेगा हाफ लाइफ मिलेगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये हाफ लाइफ कितना होगा, यहाँ से देखिएगा 0.69 लगा सकते हैं, और यहाँ पर बेटा अब k की वैल्यू बेटा ये पुट करोगे 0.69, अब ये 20 बेटा नीचे आएगा, 20 तो ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, इतना क्लियर। ये 20 बेटा नीचे आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहाँ से देखना इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर, ये हाफ लाइफ कितना हो गया 20 मिनट हो गया। हाफ लाइफ कितना हो गया, ये 20 मिनट का हो गया, हाफ लाइफ हो गया आपका ये चीज। इतना क्लियर नहीं है? हाँ एक एक चीज आप इसको नोट कीजिए बेटा, इसको क्लियर नहीं है? हाँ नोट करो इसको ये, फिर इसको हम लोग आगे हम लोग देखते हैं इसके। इतना क्लियर बेटा ये? आइए देखिए इसको ये, अब हमने ये निकाल लिया, जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो अब हम हर चीज यहां से निकाल सकते हैं k का यूज करके, क्योंकि k क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है बच्चों। क्लियर नहीं है? तो पहला पॉइंट यहां निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये कि रेट, यानी कि इसका मतलब होता है कि इनिशियल रेट, इनिशियल रेट यानी कि कितना t इक्वल टू 0 पे रेट, इसका 0 का मतलब होता है टाइम होता है बेटा, ठीक। तो अब रेट कितना बड़ा है लिए r इक्वल टू k और a। ध्यान रखना बच्चों, ये जिस टाइम का रेट निकालते हैं हम उसी टाइम की कंसंट्रेशन लेंगे यहाँ पर, ये नहीं कि रेट निकालना है हम 10 सेकंड का और कंसंट्रेशन लिए बैठिए 20 मिनट का, नॉट पॉसिबल। जिस टाइम की कंसंट्रेशन उसी टाइम का रेट निकालेंगे। तो अब हमारे पास कितना बेटा ये 0 रेट है, मतलब 0 टाइम का रेट, तो 0 टाइम का जो रेट मिलेगा मुझे जब मिलेगा जब मुझे कितना होगा, यानी कि 0 टाइम की कंसंट्रेशन होगी, तो इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 0। तो अब हम इसकी वैल्यू लेंगे, कितने लेंगे यहाँ पर 20 मोल लेंगे, ठीक है। ये 20 मोलर यहाँ पर R इक्वल टू K की वैल्यू कितनी बेटा, ये K की वैल्यू है यहाँ पर ये पॉइंट साथ, ये लिखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू ये 0.6 ये है 0.69 और यहाँ 20, अब इसकी वैल्यू कितनी बेटा ये यानी कि 20 मोलर, ठीक। तो 20 मोलर बेटा यहाँ से क्या होगा, कैंसिल होगा यहाँ से ये, तो रेट कितना हो गया, तो रेट लिख सकते हैं, रेट हो गया 0.69, इसको आप ए भी लिख सकते हैं 0.7 ए भी लिख सकते हैं, और यूनिट क्या रहेगी मोलर पर मिनट रहेगी, पर मिनट। क्यों? क्योंकि टाइम किसमें है, मिनट में टाइम है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ 0.7 का है या 0.69, तो रेट कितना आ गया, ये रेट आ गया 0 टाइम का रेट।
यानी कि इनिशियल रेट आ गया। क्लियर ना ये? हाँ, नोट करो इसको बेटा, ये एक एक 5 चीजों को नोट करते जाइए बेटा। इतना क्लियर ना ये ना? आइए बेटा आगे बढ़िएगा और आगे बढ़ते देखिए, फिर देखिए इसको ये। अब देखिए यहां बेटा देखना, ये पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है, ये मैंने आपको जानबूझ के करवाया बेटा, ये वाला t इक्वल टू 20 मिनट पे। अब 20 मिनट पे मुझे रेट पूछा गया, अब 20 मिनट पे रेट पूछा गया बेटा, तो 20 मिनट की मुझे कंसंट्रेशन यहाँ पता होनी चाहिए मुझे, कौन 20 मिनट की। अब आप कहोगे कि हाँ सर 40 की इतनी है, 20 कितनी होगी, 10 होगी, बिल्कुल ठीक बात कही। तो लेकिन हमें पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर इसको कैसे करेंगे टिप के साथ वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक नहीं है? तो यहाँ 20 मिनट की कैसे निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो यहाँ तो आपका टाइम आधा मिल रहा है, भाई कितना है, 40 है, 20 का कितना होगा, 10 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेट, अब बताओ कि रेट अगर 70 मिनट, रेट 10 मिनट, रेट 8 मिनट, तो कैसे निकालोगे रेट पे? तो ये रेट आपका ऑलरेडी आपको रूल पता होना चाहिए, कैसे निकाले किस टाइम की। तो आइए देखते हैं इसको। तो अब इस टाइम का रेट मुझे 20 सेकंड का, तो 20 सेकंड मिनट पे सॉरी मैं क्या लूंगा, कंसंट्रेशन। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहां पर, ये आइए यहां देखिए बेटा, इसको सेकंड पार्ट है यहां पर ये कि रेट एट t इक्वल टू 20 मिनट। 20 मिनट का रेट निकालेंगे, तो अब हमें इसकी कंसंट्रेशन हमको बेटा क्या होनी चाहिए, यानी कि कंसंट्रेशन भी 20 मिनट की हमारे पास होनी चाहिए, तब हम रेट निकालेंगे ये। तो ये कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, आइए देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पर, ये सुनिएगा। के टी 2.3 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहां पर बेटा यानी कि टी टाइम की कंसंट्रेशन, ठीक। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू देखना, यहां पर ये यहां देखिएगा इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। के की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने, कितनी आई थी, 0.69 और नीचे 2, ये वैल्यू के की वैल्यू आई थी, यहां पर शायद मैंने ये रखी है, के की वैल्यू ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू ठीक नहीं है। अब ये वैल्यू के की है, कितने टाइम पे पूछिए बेटा, ये टाइम कितना है, 20 मिनट। तो 20 यहां बेटा इसको यहां रख दो 20, क्लियर, इक्वल टू अब 2.3 लॉग 2.3 लॉग, ठीक। अब बेटा 2.3 है तो कंपलसरी क्या मानते हैं इसको, लॉग 10 ही मानते हैं, ठीक। चाहे लिखो मत लिखो इसको, ठीक। अब देखिए यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी बेटा, ये इनिशियल है बेटा ये 20 मोलर, कितनी है साथ ये, हाँ 20 मोलर है, ठीक। हाँ देखिए इसको, इनिशियल कितनी है, 20 मोलर है। अब हमें नहीं पता है कि इस 20 मिनट की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो मैंने मान ली यहां पर यानी कि ए और टी मैंने मान ली। मुझे नहीं पता है कि इस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है, तो मुझे निकालना है ये कंसंट्रेशन टी टाइम की, कितना टाइम की, 20 मिनट की, ये रखा है। तो अब इस मिनट में निकालने की मैंने मान लिया 80। सॉल्व कीजिए इसको, यहां देखिएगा, इससे ये वैल्यू कैंसिल। अब देखिए बेटा इससे, अब इससे डिवाइड करो, यहां बेटा कितना जाएगा, ये यहां 0.1 बचेगा, 20 से 20 कैंसिल, 2.3 से 0.69 कैंसिल होगा, तो 0.1 बचेगा यहां पर, ठीक। तो अब देखिए वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, 0.1 इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम लोग 0.1 यहां पर, और ये वैल्यू कितनी आ यहां पर, ये लॉग और कितनी है 20 अपॉन और 80, ये वैल्यू, इतना क्लियर। अब देखिए बेटा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 1/10 लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं ना ये 1/10 और इक्वल टू यहां लिख सकते हैं यहां पर ये, चलो ऐसे छोड़ो इसको, 1/10 छोड़ दीजिए इसको, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, ये 1/10 को सॉरी इसको, ठीक ऐसे लिख लीजिए यहां पर, ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं इसको, ये यहां बेटा कितना है, ये है लॉग कितनी है, ये 20 अपॉन और 80, ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने लिख दिया 10 की पावर -1।
ताकि मैं लॉग लूंगा यहाँ पर, इसको मैं कैंसिल कर सकूं, ठीक है ना। ये तो अब इस वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए बेटा, इस वैल्यू को हम लोग, इतना क्लियर ना ये। तो अब देखिए यहाँ पर ये, अब यहाँ देखना इसको लिखने का तरीका क्या है। इसको अगर यहाँ मैं लिखूं, यहाँ पर बेटा मैं ये लॉग लूं, यहाँ पर देखना, अब ये वैल्यू किसकी होती है, यहाँ पर ये log 10 - 1, तो ये वैल्यू आपको लगेगा यहाँ पर वैल्यू, मैं यहाँ बताऊं रूल आपको, देखना यहाँ देखिए बेटा ये रूल, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए जैसे ये वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ये जैसे मुझे पता है यहाँ पर ये कि log और 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 0 होती है, इतना क्लियर। अगर log ये वैल्यू बेटा यहाँ पर देखिए log है और कितनी है 10 - 1, तो अब ये जो -1 बेटा ये वैल्यू कहां पर आएगी, ये वैल्यू आगे आ जाएगी यहाँ पर, आने की माइनस के 1 यहाँ पर, और यहाँ log और यहाँ 10 ये बचेगा। अब इसकी वैल्यू है, इसको करोगे, अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 और इनटू 1 कितनी हो गई, ये माइनस की 1 वैल्यू रहेगी यहाँ पर, समझ गया ना। ये इसका मतलब ये होता है यहाँ पर, जैसे आप ये ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा ये पॉइंट, सॉरी इसको 0.1 यहाँ पर, ये तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये यहाँ देखिए 1/10 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये log यहाँ लिख सकते हैं 1/, यहाँ कितना ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक, इसको करके, सॉरी इसको 10 की पावर कितनी है आने की यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, उधर जाके ये 1 वैल्यू होगी। तो ऐसे करके आप इसका रूल यहाँ पर ये सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये क्लियर, नोट करो यहाँ पर ये। तो इसलिए इसकी जो कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी आएगी, log यहाँ से लोगे कितनी आएगी यहाँ पर, ये आने की ले सकते हैं log कितनी वैल्यू यहाँ पर, ये log यहाँ पर कितना आएगा 10, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू यहाँ पर, ये log -1, तो ये वैल्यू आगे आएगी। तो अभी सॉल्व करो, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ये वैल्यू डायरेक्ट माइनस आ जाएगी यहाँ पर, ये ठीक। तो जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ log से log कैंसिल होगा, यहाँ पर ये log से log यहाँ पर कैंसिल होगा, एक मिनट इसको बेटा यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये 1 मिनट log 2 यहाँ पर ये है t20 और a0 t बेटा यहाँ पर ये t टाइम्स यहाँ पर 20 t, और यहाँ वैल्यू इसकी वैल्यू, शायद इसकी वैल्यू यहाँ पर बेटा मैं साथ मिस्टेक की है मैंने, साथ यहाँ पर बेटा ये t की वैल्यू कितनी है 20 मिनट से यहाँ पर, ये k कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर बेटा, k की वैल्यू 0.69 यहाँ पर, k की वैल्यू 1 मिनट यहाँ पर, हाँ 0.6920 है यहाँ बेटा, देखिए वैल्यू इसकी 20 वैल्यू यहाँ पर है, इसकी वैल्यू यहाँ से कैंसिल करोगे 0.6 यहाँ बचेगा, 0.1 बचेगा यहाँ पर, ये 0.1 यहाँ से कितना हो गया 0.1 बेटा इतना नहीं होगा यहाँ पर, ये 0.1 यहाँ से जाएगा, ये 0.3 आ गया है बेटा, ये मतलब ये मिस्टेक कर रहे हैं पर इसकी, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए बेटा इसकी, इससे काटोगे यहाँ कितना आ गया बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू 1 नहीं आएगी, यहाँ वैल्यू यहाँ पर वैल्यू ये 1 नहीं आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी पॉइंट, सॉरी इसको यहाँ देखिएगा ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये 0.3 वैल्यू आएगी, इससे काटोगे कितनी है 0.3, तो 0.3 वैल्यू यहाँ और log और 20/80 ये साथ बचेगी यहाँ पर, 20 से 20 कैंसिल यहाँ पर, तो 0.3 वैल्यू होगी, तो 0.3 वैल्यू ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वैल्यू कितनी होती है, वो होती है log 2 होती है, यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये log 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा log 20/80 ऐसे लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी यही मिस्टेक मुझसे यहाँ पर मैं 0.1 लिख रहा था, ठीक। तो आप देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से तो कितना बचा यहाँ पर बेटा, ये 2 = 20 और अपॉन 80, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये कैंसिल। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये जो 80 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 10 मोलर कंसंट्रेशन आ गई, कितनी आ गई ये 10 मोलर कंसंट्रेशन, इससे यहाँ से कैंसिल किया इसको, ये 0.3 बचा, तो 0.3 जो वैल्यू होती है वो log 2 की वैल्यू होती है, तो log से log कैंसिल, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 20 है, इस 2 से कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10 मोलर कंसंट्रेशन, ये जब आई जब बेटा कितना है, ये आने की t = 20 मोल मिनट, इतना क्लियर नहीं है, हाँ।
तो अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, अब आप निकालोगे रेट निकालोगे। तो कितने की है, 20 मिनट की। तो अब रेट कितना होगा, ये 20 मिनट का रेट आएगा बेटा ये K इंटू कितना आने की कंसंट्रेशन, ये 20 मिनट की। ठीक, तो अब रेट कितना है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0.69 और 20 है। ये कितना है बेटा, ये 10 है। तो इसको यहां से काटोगे 0.0 कैंसिल है सर, 2 बचेगा। तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया है सर ये यानी 0.69 और 2। तो इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा 0.3, कितना आएगा ये 4, 1 बचेगा 5। तो रेट इतना रेट आ गया, यानी ये देखिएगा रेट 0.345 मोलर पर मिनट। ये रेट किसका आ गया, आने के 20 मिनट का रेट है। बस ये सीखना है आपको कि यहाँ जो रेट वो निकालेंगे जिस टाइम की कंसंट्रेशन होगी, ना कि हम कोई भी कंसंट्रेशन बाहर रख देंगे। ठीक है ना, ये अब कंसंट्रेशन नहीं पता है तो उसको निकालने के तरीके मैंने ये बताया आपको। ठीक है ये, और इसमें भी देख लेना कि कैलकुलेशन चेक करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी ऊपटांग है जिसे अभी आपके सामने यहाँ पर ये हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना ये, कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चा पॉइंट में यहाँ पर ना बड़ा कंफ्यूज होता है यहाँ पर ये। ठीक है ना ये, आइए आगे बढ़िए, इसको नोट कीजिए इसको, ये इतना क्लियर है ये। आइए देखिए आप लोग, अब अगर पूछेगा थर्ड यहां से पूछेगा ये, यहां देखना। अब नेक्स्ट पूछेगा कि अब बताइएगा रेट एट 40 मिनट, रेट 40 मिनट। तो अब हमें कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 40 मिनट में कंसंट्रेशन कितने दी है, 5 मोलर दी है। तो रेट हम निकालेंगे R इक्वल टू K और A निकालेंगे। तो R इक्वल टू K की वैल्यू क्या बेटा, कांस्टेंट है 0.69 और है 20। ठीक, कंसंट्रेशन इसकी कितनी है ये, वो है 5 मोलर। ठीक, अब यहां से निकाल सकते हैं कितनी वैल्यू है, यहां से हटाइए, यहां से कितनी आएगी 5, 4 आएगी। तो R कितना बचा 0.69 कितना 4। क्लियर, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना आ गई ये, यहां से 0.1 बचेगा और यहां से 2 जाएगा, कितना होगा 5, फिर 9 जाएगा, कितना होगा 0.1 होगा यहाँ पर ये, और यहाँ से तो लगभग देख लेना ऐसे कुछ यहाँ पर वैल्यू आने की 4 के आसपास कोई वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये मोलर पर मिनट। ठीक, हाँ बस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आपको ये सीखना है कि रेट में जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन कौन से लेंगे कि जिस टाइम का रेट पूछेगा हमसे तो उसी टाइम की कंसंट्रेशन हम पर पुट करेंगे। बस इतना सीखना था, जो ऑलरेडी आपको मैंने 3 आपको यहाँ पे वैरायटी मैंने करवा दिया। क्लियर ना, ये देखिए यहाँ पर कीजिए। क्लियर, अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिएगा ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिएगा इसको, यहाँ देखिएगा इसको। अब ये देखिए यहां से, अगर यहां से देखना चाहे बेटा, यहां देखिएगा, अगर यहां से पहले बेटा अगर आधी होगी तो कंसंट्रेशन कितनी होगी यहां से, ये वो आप करोगे 10 करोगे, यहाँ पर करोगे नहीं है। फिर यहां से आधी कितनी होगी बेटा, ये कितनी होगी 5 होगी, होगी नहीं होगी। तो यहाँ एक वैल्यू कितना हो गया, टाइम यहाँ का हो गया, टाइम एक टाइम यहाँ का हो गया ना ये। तो अब जाहिर सी बात है, तो ये कंसंट्रेशन हाफ हुई है, मतलब ये टाइम कितना होगा, ये 20 मिनट का टाइम होगा। सर हम लोग कैसे जानेंगे, ये हम लोग ऐसे जानेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फीचर होता है कि ईच स्टेप कंसंट्रेशन गेट रिड्यूस हाफ। जो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है वो आधी हो जाती है प्रत्येक टाइम में। क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कितनी है 10, 10 से कितनी 5 और कितनी होगी 2.5 होगी ये। तो ऐसी टाइम इसका वो है वो चेंज होता रहेगा। तो हमको ये नहीं निकालना था कि कंसंट्रेशन इस पर कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कंसंट्रेशन 20 मिनट है, मतलब ये टाइम किसका है, इसका हाफ टाइम है। तो कंसंट्रेशन इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी यानी इसके इससे हाफ होगी वैल्यू। क्लियर, तो कितनी आएगी 10 मोलर, जो ऑलरेडी मैंने आपको ये निकाल के मैंने आपको दिखाया मैंने आपको। ठीक है ना ये, हाँ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू यहाँ पर। क्लियर ना ये, हाँ आई देखिएगा। अब और सवाल कैसे आएंगे एग्जाम में वो सीखना यहाँ पर। ठीक, देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल आसान टाइप के सवाल बेटा यहाँ पर। ठीक है ना ये ना, हाँ देखिएगा देखिए यहाँ पर ये
टाइप का सवाल बेटा ये इधर देखना पर ये। अब आपको कुछ वैल्यू है बेटा जो वैल्यू याद करनी पड़ेंगे आपको। जैसे देखना यहां बता रहा हूं मैं आपको ये टाइम फ्रैक्शन, और यहां आपको बता रहा हूं बेटा मैं एक वैल्यू बता रहा हूं मैं, यानी कि n की वैल्यू और इनटू यहां पर आएगा यानी कि हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम और n और ये क्या है टाइम्स, ठीक, यानी फ्रैक्शन में। परसेंटेज में आएगा तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा परसेंटेज में, ठीक है ना। ये तो पहले इसके यहाँ पर ये रूल क्या है इसका, देखना यहाँ पर ये कि अगर यहाँ बोल दिया टी हाफ ऐसे बोल सकता है, या आप इसको एग्जाम में वो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता है, टी हाफ का है या टी 50% का है। तो अब इस केस में जो वैल्यू आएगी बेटा इसकी कितनी आएगी, वो आएगी 1 आएगी। 1 कैसे आएगी अभी निकलवा सिखलाऊंगा कैसे आएगी, यहां लिखना बेटा ये, जैसे n इक्वल टू n नॉट, और यहां कितनी होती है हाफ और n होती है, क्लियर ना। ये वैल्यू हम इनिशियल वैल्यू किसकी कितनी है, इनिशियल वैल्यू हम 1 मान सकते हैं ना, ये इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 मान लिए मैंने। अब ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा घट गई, यानी हाफ हो गई है, मतलब 50%। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कि n इक्वल टू n नॉट बाई 2 लिख सकता हूं ना इस चीज के ऊपर ये। तो आप यहां लिखोगे कि n नॉट बाई 2 और n नॉट और यहां पर हाफ, और n से n कैंसिल, तो यहां भी कितना बचा बेटा, ये हाफ बचा। यहां 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो मान सकते हैं ना। यहां कितना है हाफ है और यहां से n है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ये सारे सवाल इसी तरह के सवाल है ये, लेकिन वो आपको मैं याद करवाऊंगा बाद में, पहले आपको ट्रिक आपको याद करवाने, क्लियर ना ये। हाँ देखिए यहां पर चीजें समझ गया ना, ये कितना होगा यहाँ पर ये 1 होगा। तो इस टाइम में टाइम और जो हाफ लाइफ की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, सेम होगी। जब 50% रिएक्शन आने का बोलते कंप्लीट हो गई, ये बोलते हैं 50% वैल्यू लेफ्ट, क्लियर। दूसरा पॉइंट देखना यहाँ पर ये, दूसरा पॉइंट देखना यहाँ पर ये, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जैसे लिया मैंने यहाँ पर ये t और 3/4, और यहाँ लिख सकते हैं इसको 75%। इसको डिवाइड करो यहाँ से कितना 75%। तो इस केस में जो n की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी 2 वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हैं किसकी वैल्यू यहाँ पर ये n की यहाँ इक्वल टू और यहाँ पर कितना हाफ, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू हाफ कितना। अब ये कैसे आएगी यहाँ पर ये वैल्यू 1/4 में कितना होता है, ये यानी पावर कितनी होती है 2 होती है, तो 2 कितना होगा n इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ थर्ड देखिए, यहाँ पर थर्ड निकाल सकते हैं यहाँ पर ये, थर्ड देखिए सब चीज आसान चीजें यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। यहाँ निकाल सकते हैं t 7/8, तो इसका बोल सकते हैं यहाँ पर ये यानी t और 87.5%, क्लियर। तो इसमें यहाँ वैल्यू कितनी आएगी आपकी, वो आएगी 3 वैल्यू इसकी आएगी, क्लियर नहीं है। हाँ बस केवल आपको ये चीज याद हो जाए, ये चीज अभी परसेंटेज मान ली ये वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इतने परसेंट का रिएक्शन यानी कि वो डिकम्पोज हो गई वैल्यू, यानी इतने परसेंट कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी कंप्लीट चेंज हो गई है इनटू प्रोडक्ट में। इसका मतलब है कि 75%, इसका मतलब है 50%, या 3/4 बोल सकता है, 7/8 बोल सकता है, ये इस तरह की लैंग्वेज बोल सकता है पेपर में आपको ये, क्लियर। आइए देखिए फोर्थ, देखिए यहाँ पर फोर्थ वैल्यू क्या है, सब इसी तरह वैल्यू बेटा यहाँ पर है, क्लियर नहीं है। यानी t 9 y इंटू बोल सकता है 10 बोल सकता है, तो इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं यहाँ पर ये यानी कि t और यहाँ 90 10 है 0.9 लगा सकते हैं ना, और इसमें लाने के लिए हंड्रेड्स का करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 90%। तो इसको लिख सकते हैं 3.3 लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग यानी कि 10/3 ये भी दे सकता है पेपर में। तो अब ये वैल्यू किसके इक्वल है यानी कि t हाफ के, आप ये बोल सकते हैं चाहे ये लगा सकते हैं, ठीक। हाँ और देखिए यहाँ पर बेटा वैल्यू, इसको और देखिए यहाँ पर ये वैल्यू सब आपको इसी तरह आपको चीजें ये याद करना है, समझ नहीं है। t 15/16
कितना आ गया ये देखिएगा यहाँ पर ये T93.75 ये वैल्यू। अब इसका करो कितना आ गया ये आएगा 4 इंटू टी हाफ, ये आ जाएगा वैल्यू। क्लियर, ये वैल्यू। इसका करोगे 1 में से कितना करोगे 1 में 16 करोगे कितना आएगा 1 में 16। अब 1 में 16 पावर कितना को 2 की कितनी होती है 4, कितना आएगा n इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। और देखिए यहाँ से ये वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया 5 हो गया बेटा, ये 5 वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये 6 वाला पॉइंट यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं 6 वाला पॉइंट। कैसे, यहाँ देखिएगा t इक्वल टू 99 अपॉन कितना 100, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 99 परसेंटाइल। तो आप यहाँ बोल सकते हैं इसकी कितना आ गई ये यानी कि 6 आ जाएगा, 6 और इनटू टी हाफ वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे बोल दे। और इस तरह ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में बहुत मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन इस तरह का। और देखिए वैल्यू यहाँ पर ये टी हो गया, इतना हो गया। और देखिए इसकी एक आध वैल्यू और देख लीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू जैसे लिखते हैं यानी कि 7 नंबर। एक मिनट बेटा, इसको ये यहाँ से चेंज करो, इसको यहाँ से करते हैं। ठीक, यहाँ देखिएगा कितना है ये नंबर कितना 7 नंबर है। 7 नंबर कितना लोग यहाँ पर बेटा, ये कितना आ गई है t इक्वल टू 99 कितना 1000। तो इसको करोगे बेटा कितना आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा ये लगभग, इसको हम लोग डिवाइड करें यहाँ पर ये कितना यानी t इक्वल टू 99.9। तो इसका बेटा कितना आ गया यहाँ पर, ये लगाते हैं हम लोग यहाँ पर कितना लगाते हैं यानी कि 8 लगाते हैं इनटू कितना t इक्वल टू हाफ, ये लगाते हैं यहाँ पर। इसी तरह आप यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये हाँ एक मिनट, इसको यहाँ से 6 कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। ये 6 यहाँ से कर लीजिएगा, इसको यहाँ से कर लीजिएगा 6 यहाँ से। ठीक, हाँ 99.6 परसेंटाइल। बस आपको केवल एक बार चीजें ये लर्न हो जाए, चीजें ये एक बार याद हो गई चीजों को, तो फिर आप इसको भूलने वाले नहीं आ पाएंगे। केवल आपका आंसर ये बताएगा, ये संख्या बताएगा आपको। क्लियर ना ये, हाँ। फिर देखिए यहाँ पर ये, और देखिए 7 तो गया, और यहाँ देखिए बेटा 8 क्या बताएगा यहाँ देखना इसको, ये t इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं तो t इक्वल टू 99 अपॉन, हाँ ये वाला यहाँ पर आएगा बेटा, ये तो आप लिख सकते हैं t इक्वल टू 99.9 परसेंटेज, यहाँ पे लगा लीजिए परसेंटेज। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10 और इनटू टी हाफ, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये वैल्यू इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अगर याद करना चाहे बेटा तो आप ये भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये भी याद कर सकते हैं स्पेशल पार्ट, ये अगर याद करना चाहे बेटा तो लिख सकते हैं पर ये t इक्वल टू, हाँ t इक्वल टू कितना का 96 पार्ट है को 96 और 8 7, तो आप लिख सकते हैं पर ये कितना लिख सकते हैं पर ये यानी कि 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बस इतना लिख लीजिए 9 का डिजिट्स आप, ठीक, इसको यहाँ पर ये, तो आप इसकी वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पर कितना लिखोगे t 96.8 परसेंटाइल कितना आएगा, ये आएगा 5 आएगा t इंटू हाफ। कैसे बेटा आपने अगर ये चीज याद कर लिया, अगर आपने ये लर्न कर लिया आपने चीजें, तो फिर सवाल आपकी बहुत ही आसान सवाल हो जाएंगे इनको सॉल्व करने के लिए। क्लियर ना ये, बस आपको ये चीजें कैसे याद हो जाए चीजें। क्लियर, अब इनका कैसे यूज होगा एग्जाम में, कैसे यूज नहीं होगा, वो आपको चीजें यहाँ पर ये 1 बाय करके आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए एक जनरल रूल क्या है जो मैंने बताया था आपको, के और टी। यहाँ देखिए बेटा ये जो फार्मूला मैंने आपको ये बताया फार्मूला, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.3 log 10 और a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं ना ये। अरे जो मैंने आपको ये 80 था बेटा, 80 जो मैं आपको ये a नॉट माइनस x मैंने मान लिया। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन है,
इनिशियल वैल्यू है, इसको क्या मान ले 100%। जब एग्जाम में कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 100% मानते हैं ये। तो अब इसकी वैल्यू क्या रखोगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं KT 2.3 log 10 और 100 अपॉन 100 माइनस के x। आप ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर है ये। तो कई बार हमें ये x की वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं बेटा। क्लियर है ये। आई देते हैं इसको हम लोग। क्लियर। बिल्कुल एक नॉर्मल टाइप का, बिल्कुल आसान टाइप का न्यूमेरिकल आपको मैं ये करवा रहा हूं। न्यूमेरिकल देखिएगा इसको, इसका नोट हो बेटा। ये लिखना, ये आई लिखना इसको। एक मिनट लिखना, ऐसे लिखना द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द फर्स्ट ऑर्डर reaction, the first order reaction having the time t1 and t2 value respectively लिखिएगा respectively लिखना when the concentration of reactant gets reduced, concentration of reactant gets reduced to 1/8 and 1/10 are respectively find the value of T1 and T2, यानी कि T1 and T2। ये आपको पूछा सवाल बताइए। और ये सवाल नॉर्मल टाइप का सवाल बिल्कुल है कि आप अच्छा समझेंगे ना। तो मुझे कंसंट्रेशन बस इस फ्रैक्शन फॉर्म में दिया मुझे, और इसमें हाफ टाइम भी नहीं दिया गया जो मैं सॉल्व कर सकूं। सिर्फ एक वैल्यू दिया है, यानी कंसंट्रेशन का फ्रैक्शन दिया गया। तो अब मैं इसकी T1 T2 कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको ये सीखना है। T1 और T2 सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है ये। देखिए इसको, ये बिल्कुल आसान सवाल बेटा, ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा। इतना क्लियर है ये। देखिए यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ देखना है इसको सॉल्व। यहाँ देखिए, जैसे ही आपको लगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगा, तो जितने अभी मैंने आपको जो रूल करवाए थे, ये रूल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है। क्लियर है ये। और फर्स्ट ऑर्डर में ऑल रेडियो एक्टिव जो चैप्टर है बेटा फिजिक्स का, वो भी इसी मेथड में सॉल्व होगा। बस वहां कंसंट्रेशन ना बोल करके वो बोलेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोल देगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या इतनी रिड्यूस हो गई, इतनी सम है वैल्यू ढंगा वगैरह। ठीक। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखिए ना। यहाँ देखिए इसको हम लोग यही सॉल्व कर सकते हैं। इसको इतने से बीच में सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम पड़ जाएगा कम। देखिएगा, जो T1 दिया है, ये वैल्यू दिया है, T1 दिया है, तो यहाँ T1 ये लिख लिया। आप यहाँ देखना, T1 दिया है और T2 दिया है, इसके दो बनाओ चैम्बर। यहाँ पर T2 दिया है बेटा, ये दिया है T2। क्लियर। ये दिया है, कह रहे हैं हाँ रिस्पेक्टिवली वैल्यू है किसकी बेटा, ये यहाँ दिखना बेटा, यानी रिस्पेक्टिवली क्या वैल्यू है। तो कह रहे हैं जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की क्या हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस, अब ये वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई है, ये 1/8 रिड्यूस हुई है। अब 1/8 रिड्यूस हुई है, तो आप देखना इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे 1/8 की। तो यहां निकालोगे 1/8, यहां से कहना है
तो 1/8 वैल्यू में इसको n सॉरी यहाँ पर ये इक्वल टू, यहाँ देखिए बेटा ये अभी बताया था मैंने आपको, ये n इक्वल टू n नॉट और यहाँ इक्वल टू हाफ और यहाँ n लिख सकते हैं ना। अब ये इनिशियल वैल्यू है, ये लेफ्ट वैल्यू है, क्लियर। तो इतनी वैल्यू कम हो गई है ना, तो अब देखिए कैसे निकालोगे, तो ये वैल्यू कितनी निकालो यहाँ पर, ये तो यहाँ लिख सकते हैं n नॉट कितना बेटा, यानी 8 और यहाँ पर n नॉट और हाफ ये n। तो अब देखिए यहाँ इसको और सॉल्व करोगे कितना आ गई ये, यानी कि 1/2 और यहाँ 3 और यहाँ कितना 1/2 और यहाँ n आएगा, आएगा नहीं आएगा ना। तो अब देखिए यहाँ से हम इससे यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो 1/8 है बेटा ये किसके लिए है, ये है रिस्पेक्टिवली बोला गया मतलब T1 के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, यानी कि जो वैल्यू है कंसंट्रेशन मैंने मान लिया A, तो A की कंसंट्रेशन कितनी हो गई बेटा, यहाँ पर 1/8 वैल्यू E हो गई, यानी T टाइम की कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/8 है। तो अब इस समय मैंने बताया था कैसे आएगा, n कितना आ गया, n इक्वल टू 3 आ गया ना ये। तो अब टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है n और इनटू और यहाँ हाफ लाइफ। यहाँ रखेंगे हम लोग इसको 1 है तो 1 मान लो उसको, तो यहाँ रखेंगे 3 रखेंगे और इनटू हाफ लाइफ ये रख देंगे। अब यहाँ देखिए इनकी वैल्यू देखना, ये कितना है 1/10 सॉरी 1/10 है। अब 1/10 क्या होगा बेटा, ये हो गया रिड्यूस। अब रिड्यूस हो गया 1/8, इसको देखना, इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये लगभग 0.1 आएगा वैल्यू, आएगा ना ये 0.1 आएगा नहीं आएगा। 0.1 का मतलब होता है जो इसको परसेंटेज में बेटा चेंज करोगे तो कितना बचेगा, ये होगा 10% होगा ना। अरे इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इतने वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो गई है, तो वैल्यू बची कितनी होगी बेटा, ये वैल्यू क्या, ये रिड्यूस वैल्यू है, यानी कि ये रिड्यूस वैल्यू है। तो वैल्यू बची कितनी होगी, तो वैल्यू हमारी बची होगी बेटा वो, यानी कि 90% बची होगी। 90% ये क्या है, ये लेफ्ट वैल्यू है, यानी कि टी टाइम की वैल्यू लेफ्ट है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यानी कि टी टाइम की कंसंट्रेशन वैल्यू कितनी बची होगी, वो यहाँ पर 90% वैल्यू होगी। ये समझ में आया ना। 1/10 को बेटा लिखेंगे 0.1 लिख सकते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10%। तो ये वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो वैल्यू बची कितनी होगी, यानी कि 90%। 90% के लिए मैंने अभी बताया था जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3.3 होती है। इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं 10/3 लिख सकते हैं ना ये। तो अब देखिए यहाँ पर तो कितना आ गई है, T2 इक्वल टू, अब यहाँ n है, n और यहाँ t हाफ, तो आप रख सकते हैं T2 इक्वल टू n कितना है, ये 10/3 वैल्यू है। मैं इसलिए पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना, तो कितना है ये 10/3 है और कितना ये हाफ लाइन। तो आप यहाँ ये इक्वेशन ये बनी इससे और इससे ये कैंसिल, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ से 3 है, तो आप यहाँ से क्या कंपेयर करोगे, यानी कि T1 इक्वल टू 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये T2 कितना आएगा पर ये 10/3 आएगा, क्योंकि यहाँ का हाफ लाइफ टाइम और यहाँ का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्लियर। तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास बचा T1 और इक्वल टू T2 कितना हो गया, ये हो गया 1/10। यानी आप लिख सकते हैं T2 कितना है 10 into T1, ये वैल्यू, क्लियर। तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप इसको सॉल्व करते करते बेटा आप पगला जाओगे। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर KT यहाँ रखोगे 2.3 रखोगे, log 10 और इनिशियल वैल्यू सब में सेम रहेगी ये तो, और यहाँ आने की 80 रखोगे। एक बार इसकी वैल्यू कितना रखोगे यहाँ पर, ये बेटा यहाँ रखोगे 1/8 रखोगे, 8 ऊपर जाएगा,
दूसरे बार में यहाँ पे टाइम t1 मान लोगे, यहाँ का k2 2.3 log 10, यहाँ इनिशियल इतनी है हटाइए, आपको कितनी है वो वैल्यू है 1/10, और 1/10 की वैल्यू कितना रखो यहाँ पर, ये 1/10 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 9, तो यहाँ कितनी होगी यहाँ पर ये 1/10 वैल्यू बेटा इसी 1/10, तो इसको चेंज करोगे कितना रखोगे ये 1, यहाँ से कितना जाएगा ये लगभग यानी कि सॉरी इसको कितना आ गई है यानी कि 9/10 आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। तो 9 और अपॉन कितना 10, तो सॉल्व करोगे ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करते हैं, लेकिन ये बेटा क्या है बहुत ही लॉन्ग मेथड है, इतना टाइम नहीं है सॉल्व एग्जाम में कर पाए आप, समझेगा नहीं है यहाँ से वैल्यू, तो इसलिए इस रास्ते को बेटा मैं आपको अप्लाई करने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, इसको मत यूज करो, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करो, आगे बढ़ो। क्लियर नहीं है? आइए देखिए इतना क्लियर। आइए और देखते हैं इस पे हम लोग एक सवाल और देखते हैं, क्लियर नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल टाइप के सवाल यहाँ से मिलेंगे आपको, ये अपने पास से ही मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ लिखना है, ये यहाँ देखिएगा इसको, यहाँ देखना इसको, देखिए यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे इसको, ये लिखना, ये क्वेश्चन दिया बेटा, ये लिखना टी हाफ, अब ये बोल दिया बेटा ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ है, किसके लिए है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ बेटा वो वैल्यू कितनी है इसकी, वो वैल्यू यहाँ पर है, मान लिया मैंने कितनी है यानी कि 10 सेकंड मैंने मान लिया, ठीक। हाँ दूसरी वैल्यू बेटा इसकी है कितनी है, फर्स्ट के लिए है, और उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये वैल्यू यहाँ पर है यानी कि टी हाफ, और इसको मैंने मान लिया जीरो ऑर्डर के लिए, मैंने मान लिया जीरो ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर बेटा, ये वो है वैल्यू यानी कि 40 सेकंड है, क्लियर। अलग अलग ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 10 सेकंड, जीरो ऑर्डर के लिए इतनी वैल्यू है, इतना क्लियर नहीं है? हाँ इतनी वैल्यू यहाँ पर किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू है, क्लियर नहीं है? हाँ तो यहां से आप निकाल सकते हैं, अलग अलग लिखना, if the initial concentration यानी कि A naught is 10 मोलर, 10 मोलर, तो अब क्या क्या यहाँ से फाइंड कर सकता है, इनिशियल मोलर कितनी है 10 मोलर, इसकी वैल्यू है, ठीक है ना, ये मोलर्स है मोलर्स, और फाइंड द रेट कांस्टेंट वैल्यू, कैसे पूछा इसने, इसको बोल दिया यानी कि बेटा फर्स्ट ऑर्डर का है, और यहां लिख दिया जीरो ऑर्डर का ये वैल्यू, पेपर में इस तरह से आ गया सवाल कि हाफ जो लाइफ टाइम है कितना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 10 सेकंड है, और हाफ लाइफ टाइम कितना है जीरो ऑर्डर के लिए कितना 40 सेकंड है, और इनिशियल कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया कितना 10 मोलर, तो पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट बताओ यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का टाइम कितना रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल बेटा, ये कुछ नया नहीं कुछ नहीं, फार्मूला होगा तो उसको कर पाओगे आप, देखिएगा जैसे यहां देखिए बेटा हम लोग यानी कि n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालोगे, तो आपको पता होगा यहाँ पर ये जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है 0.69, और यहाँ k की वैल्यू, क्लियर ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू आती है, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है तो इसलिए यहाँ से मैं इसको फर्स्ट लिख ले रहा हूँ ये, तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए k, तो यहाँ कितना आएगा 0.69 इतना आ जाएगा। अब ये हाफ लाइफ टाइम कितना दिया फर्स्ट ऑर्डर का 10 सेकंड, क्लियर, तो इतनी वैल्यू यहाँ से ये मिल गई, ठीक। अब इसी प्रकार जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है हाफ लाइफ टाइम यानी कि ये वैल्यू, और a नॉट अपॉन 2k, और यहाँ लिख दिया जीरो, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट, ठीक। तो अब यहां से निकालोगे आप बेटा इसको, यहां देखना इसको, तो k नॉट
इक्वल टू, यहां देखना ए नॉट अपॉन 2 और यहां से हाफ ई लेफ्ट हैंड। तो इसकी वैल्यू पुट, ये वैल्यू पुट करोगे, ये नहीं रखोगे क्योंकि ये तो किसका, फर्स्ट का, तो जीरो ऑर्डर का कितना हाफ लाइफ टाइम कितना है 14, ये वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर लिख सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, ये 10 मोलर है, ये देखिएगा कितनी कंसंट्रेशन है 10 मोलर इनिशियल, तो ये वैल्यू मैंने पुट यहां की बेटा। 2 कितना है इसका टाइम, कितना ये टाइम दिया था इसका, ये कितना, ये दिया 40 सेकंड, कितना है 40 सेकंड। तो अब यहां से ये वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, तो अब इन दो वैल्यू को सेट करो यहां पर, इसको सॉल्व कर दो। अब देखिए यहां देखिए इसको, इस वैल्यू को पुट यहां कर रहे हैं, यहां देखिए ये वैल्यू 0.69 और कितना है यहां पर, ये वैल्यू 10 है। अब ये वैल्यू देखिए यहां पर, ये वैल्यू कितना है 10 है, कितना है ये 2 into 40। अब इसकी मल्टीप्लाई का रूल क्या बेटा, ये रूल है 1/4 और 2 3, 1 2 3 4, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक। तो अब देखिए यहां से क्या होगा वैल्यू, यहां से देखना, यहां से देखिए बेटा, यहां से इस पॉइंट से जीरो से ये जीरो यहां से कैंसिल होगा, प्लस और देखिए यहां से इस वैल्यू को हम लोग कितना कर दें, यहां पर डायरेक्ट मैं ही कर रहा हूं, डायरेक्ट देखना इसको, ये आने की के, इधर देखिए इधर फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का वैल्यू नोट कर रहे हैं पर हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर। तो अब देखिए यहां वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर ये देखना कितनी वैल्यू है, ये 0.69, कितनी वैल्यू है 10 वैल्यू, 10 वैल्यू नीचे आ गई यहां पर। अब ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा 2 into 4 ऊपर जाएगा, 2 into 4 ऊपर जाएगा और नीचे वैल्यू ये आ गई 10। तो अब यहां से आप डायरेक्ट कितनी वैल्यू होगी यहां पर, ये सॉल्व करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी लगभग कितना होगा 8 हो गया, तो 8 यहां से कितना आ गया, ये आने कितना हो गया, आने की इसको हम ये वैल्यू मान सकते हैं, इतना कितना 10 मान सकते हैं। इस वैल्यू को मैं डबल 0.7 मान सकता हूं क्या, इस वैल्यू को मैं 0.7 मान सकते हैं, तो कितना 8 की मल्टीप्लाई करोगे 0.7 से कितना होगा, आने की 0.7 होगा, ये अप्रोक्स इसकी वैल्यू होगी, इतनी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू होगी। तो अब इतना कितना आ गया यहाँ पर, ये आने की 57 अपॉन आने की 100, हम ऐसे ले सकते हैं या 0.57। तो अब हमारा ये आंसर हो सकता है, यानी इन दो का रेशियो कितना आ गया, इतना आ गया ऑर्डर, ये क्लियर, पूरा फार्मूला बेस इस सवाल पे, क्लियर। हाँ इतना नोट करो उसको, ये क्लियर। देखिए आगे इसी तरह के सवाल हैं, बस आपको चीजें आनी चाहिए, चीजें तभी चीजें आप आगे और बढ़ पाओगे आप, क्लियर ना ये। देखिए यहाँ पर ये चीजें क्लियर। देखिए और देखिएगा एक सवाल और देखिए यहाँ पर, ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल हम लोग देख रहे हैं, एक सवाल नॉर्मल है। सवाल क्या बेटा यहाँ पर, ये है ये लिखना हाफ लेफ्ट हैंड, हाफ लेफ्ट हैंड, हाफ लेफ्ट हैंड कितना दिया, ये 20 मिनट, हाफ लेफ्ट हैंड कितना है 20 मिनट है इसका, ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये find the time, find the time if, find the time if reaction, if reaction 90, चलो इतना लिखो उसको, 90 नहीं बेटा इतना लिख लो उसको, if reaction यानी कि 87.55 परसेंटेज completely reduced into product। अब ये कह रहे हैं कि
इसका हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है, 20 मिनट दिया है। कह रहे हैं कि अगर हमें टाइम बताना है कि जब यानी इतने परसेंट जो रिएक्शन है यानी कि पूरी तरह से क्या होती है यानी प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। अब कैसे निकालेंगे इसका टाइम देखना, यहाँ देखिए इसको। अब इसकी मैंने वैल्यू बताई थी आपको डायरेक्ट, एन की वैल्यू कितनी होती है, 3 वैल्यू होती है। तो टाइम कितना निकालो यहाँ से, टाइम इंटू एन और इंटू कितना निकालोगे और हाफ निकालोगे यहाँ से। तो कितना निकालोगे, टाइम कितना है पर ये नहीं पता मुझे, एन कितना है 3 है, कितना है इसका ये 20 मिनट, तो कितना होगा यानी कि 60 मिनट इसको लगेगा। यानी कि इतने परसेंट जो रिएक्शन है कंप्लीटली चेंज होगी प्रोडक्ट में, तो कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेगा उसको होने में। ये रिएक्शन है ये। अब वैसे इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर ये, तो इसको कितना चेंज होगा यहाँ से बेटा, इसको यहाँ से रखोगे कितना 100 माइनस 87.5, तो कितना आ गया ये लगभग आएगा 12 पॉइंट कितना आएगा ये 5 आएगा, 12.5 वैल्यू आएगी, परसेंटेज है। यहाँ से हटाओगे कितना लिख दोगे इसको, यानी कि 0.125, तो ये वैल्यू एवरेज कितनी आएगी बेटा, ये वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी लगभग, यानी कि 1/8 आएगी। अरे 1/8 को भाग करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। अब 1/8 आएगी तो इसकी 1/8 यहाँ से डिवाइड करोगे कितना, यहाँ से 1/2 n, तो n है कितना आ गई, ये 3 वैल्यू आएगी, तभी यहाँ पर कितने वो इसकी बराबर होगी। तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ये बुध आने के 40 सेकंड की वैल्यू आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप उसको यहाँ पर पुट करोगे देना kt 2.3 log 10 और इनिशियल अपॉन और 80, यहाँ सॉल्व करते रहोगे और उम्र भरते रहोगे, छूट जाएगा सवाल आपका बेटा। तो इसलिए ट्रिक अपनाइए और क्वेश्चन आगे बढ़िए, ठीक नहीं है। बाकी इसकी बेस पे और सवाल मैं करवाऊंगा, लेक्चर के लास्ट में करवाऊंगा, पहले आपको मैं सेकंड ऑर्डर कल सीखेंगे, ठीक नहीं है। वहां भी बताऊंगा ट्रिक कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे डायरेक्ट सवाल को, ना फार्मूला ना नीड, केवल आप ऐसी फार्मूला से बहुत सारे सवाल होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के जितने सवाल है रेडिएटिव के सब सवाल इसी बेस पे होंगे, ठीक नहीं है। तो बस बच्चों बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बस अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।